नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो हर छोटे बड़े घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखते हैं। उनकी न केवल पूरी जानकारी लेते हैं बल्कि जरूरत समझने पर संबंधित मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक लेकर समीक्षा भी करते हैं, उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। प्रधानमंत्री इतने एक्टिव रहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर मंत्री और अफसर भी चौकन्ने रहते हैं, जिससे बेहतर प्रशासन का असर साफ दिखाई देता रहता है। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि जब बीते दिन विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर फार्मा कंपनी में गैस लीक हादसा हुआ तो प्रधानमंत्री ने तत्काल स्वास्थ्य और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों की बैठक ली और पूरे मामले की समीक्षा की। दूसरा उदाहरण आज का ही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में कई प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। पीएम ने इस मामले को बेहद संजीदगी से लिया और ट्वीट कर न केवल हादसे पर दुख जताया बल्कि यह भी बताया कि उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से पूरी जानकारी ली है और वो मामले की पूरी निगरानी रखे हुए हैं और हादसे को लेकर हर संभव मदद की जा रही है। एक तरफ देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ पिछले 2 दिन में 2 बड़े हादसे हो गए। जाहिर है कि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों के सामने कई चुनौतियां हैं जिनसे निपटना आसान नहीं है। महामारी से निपटने के लिए चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो या फिर आर्थिक मोर्चे के संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज की, प्रधानमंत्री लगातार एक्टिव मोड में हैं और ऐसे में जब हादसे भी हों तो चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महामारी को लेकर एकजुटता और सहयोग के लिए वे तत्पर रहते हैं और जनता से भी उनका जुड़ाव लगातार बना रहता है। चाहे मंत्री हो या अधिकारी या फिर देशवासी, सभी से वो कनेक्शन बनाए रहते हैं। यही कनेक्टिविटी उनकी अलग और शानदार छवि को दर्शाती है। तो प्रधानमंत्री के कनेक्ट के बारे में पूरा देश इस बात को जानता है कि मन की बात के जरिए वो कैसे लोगों की मन की बात टटोल लेते हैं। यही उनकी सबसे खास बात है और उनकी खासियत भी है।